नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार की शाम रायपुर लौटे। सीएम साय ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान विभिन्न सेक्टर के उद्योगपतियों ने कुल 1650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव रखे। इसमें चिकित्सा, विनिर्माण और तकनीकी विज्ञान जैसे क्षेत्र हैं। नीति आयोग की बैठक में अपने वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में सफल हुए ऑपरेशन सिंदूर की भी सराहना की। उन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता पर सेना के बहादुर जवानों को हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर न केवल छत्तीसगढ़ में आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि ये राज्य को नक्सल हिंसा से मुक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। मैं इस अभियान में शामिल सभी जवानों के साहस और समर्पण को नमन करता हूं। दिल्ली प्रवास के दौरान कई बैठकें संपन्न हुई हैं, जिसमें मुख्य बैठक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। और इसमें सबसे पहले तो देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें रहते हैं और सभी मुख्यमंत्रियों ने और केंद्रीय मंत्रीगण भी रहते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल भी रहते हैं। सबने माननीय प्रधानमंत्री जी को और देश के वीर जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के शानदार सफलता के लिए सबने बधाई दिया। और नीति आयोग की बैठक में हमने विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो अपना प्रदेश का है उसको रखा, और विजन डॉक्यूमेंट में जो स्पष्ट कार्य योजना है उसको रखा। और 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है। और इसमें 3T मॉडल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीनों को आधार मानते हुए आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव रखने का काम करेंगे। प्रवास के दौरान 1650 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी पास हुए हैं। इसमें एक तो मेदांता 500 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेगा यहाँ पर रायपुर के अंदर में। उसी तरह से वरुण बेवरेज लिमिटेड 250 करोड़ का सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रूट जूस प्लांट वो लगाएगा। और ESDS कंपनी रायपुर में 600 करोड़ का AI डाटा सेंटर स्थापित करेगा। एक AI बेस्ड डाटा सेंटर का भूमि पूजन कर चुके हैं, उसमें काम चालू हो चुका है। दूसरा डाटा सेंटर होगा। और एक करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 300 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ ट्रांसफार्मर बनाने का काम शुरू करेगा। तो इस तरह से 1650 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट के प्रस्ताव भी प्रदेश को मिले हैं। इससे छत्तीसगढ़ को लाभ होगा। जनता की सुविधा, सुरक्षा, सशक्तिकरण सुनिश्चित करने एवं पंडरिया विधानसभा में विकास कार्यों को गति देने के साथ ही आज पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वनांचल व दूरस्थ क्षेत्रों में होने वाले जल संकट की समस्या के निवारण के लिए 10 पानी टैंकरों का शुभारंभ कर जनता की सेवा में समर्पित किया। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने सभी ग्रामवासियों को बधाई देते हुए कहा कि जल हमारे दैनिक जीवन का एक अत्यंत ही उपयोगी हिस्सा है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पंडरिया विधानसभा के वनांचल व दूरस्थ क्षेत्रों में जहां वर्ष भर एवं गर्मी के समय जल संकट रहता है, ये देखकर मुझे हमेशा ही पीड़ा होती थी कि वे किस तरह पानी के लिए दूर दराज व दुर्गम क्षेत्रों से अपनी जान जोखिम में डालकर पानी लाने के लिए मजबूर होते थे। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं उनकी इस पीड़ा को कम कर सकूं और उनके रोजमर्रा की उस तकलीफ को कम कर सकूं। बिहुल्डी और बिहुल्डी के साथ लगे हुए 10 पंचायतों के लगभग 30 आश्रित ग्राम, मतलब 10 पंचायतों में जो आश्रित ग्राम एक दो उनको मिला करके लगभग 30 गांव में पीने की पानी की व्यवस्था मतलब बहुत चरमराई। इसलिए बोलूंगी क्योंकि घाट के ऊपर है
पानी यहाँ तक ये पहुँचाना पाइपलाइन के माध्यम से सफल नहीं हो रहा है। हालांकि प्रदेश में इस विषय को संज्ञान में मैंने डाला है, विश्वास है कि कुछ ना कुछ इसका समाधान जरूर आने वाले समय में निकलेगा। लेकिन तत्काल जो परेशानी थी, मैं धन्यवाद करूंगी हमारे मीडिया भाइयों का भी, आप लोगों के माध्यम से भी और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी विषय जानकारी में आया कि हमारे वनांचल क्षेत्र के लोग, विशेष रूप से अगर इस क्षेत्र की बात करूं, वो झिरिया का पानी पी रहे। झिरिया मतलब एक छोटा सा गड्ढा करके जब पानी इकट्ठा करके उस पानी को भी बमुश्किल उसको थोड़ी बहुत वो पीने के लायक उसको बना पाते थे। तो बहुत तकलीफ थी मन में, लगातार ये सोच रही थी कि मैं क्या तत्काल इनको उपाय दे पाऊँ, समाधान कर पाऊँ। और ईश्वर का आशीर्वाद है, आज विधायक निधि से लगभग 10 टैंकरों का यहाँ पे हमने आज शुरुआत की है, जो 10 पंचायतों में जाएगी। एक पंचायत के लिए एक टैंकर और आश्रित ग्रामों को भी वो कवर करके चलेगी। तो 10 टैंकरों का यहाँ पे उद्घाटन हमने किया है। और तत्काल जो पानी की समस्या है, बहुत लोगों को इससे राहत मिलेगी, इस बात का विश्वास है। आज लोगों के चेहरे पे, खासकर महिलाओं के चेहरे पे मुझे बहुत खुशी दिखाई दी। देखिए, बैगा आदिवासी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा वो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी चेहरे से, उनकी आंखों से वो उनके भाव व्यक्त होते हैं। तो मुझे लगता है आज वो काफी संतुष्ट है और मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। नल जल योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए और हमला बोला। नक्सलियों के खात्मे पर ननकी राम कंवर ने कहा कि नक्सलियों का खात्मा तो उसी वक्त हो जाता जब मैं गृह मंत्री था, लेकिन तब केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। केंद्र सरकार नक्सलियों से मिली हुई थी और उनकी मदद कर रही थी। वहीं प्रदेश सरकार के कार्यों पर ननकी राम कंवर ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि बिना रिश्वत के यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं है। इतना ही नहीं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके कंवर ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश डॉक्टर रमन सिंह जैसे लोग करते हैं। ननकी राम कंवर के इस बयान के एक बार फिर सूबे की राजनीति गरमानी तय हो गई है। जब मैं गृह मंत्री था उस समय हमने तय कर लिया था कि इसको खात्मा करेंगे, लेकिन आपको ताजुब हो, केंद्र ने उस समय एक पैसे का मदद नहीं किया। एक पैसे का मतलब ना फोर्स भेजा, जो फोर्स मांगते थे वो उन्होंने नहीं किया था। और ऐसा लगता था कि उस समय केंद्र सरकार जो बैठे लोग थे ना, वही ज्यादा मदद कर रहे थे उनको, नक्सलियों को, ऐसा लगता। ये खुफिया जानकारी आपको पहले से लगी थी कि केंद्र की सरकार में जो बैठे लोग हैं वो नक्सलियों को मदद कर रही है? तो निश्चित रूप से क्या बोलते हैं, जब हम मांग रहे थे फोर्स देने में क्या दिक्कत था, इससे स्पष्ट होता है ना। नहीं, केंद्र सरकार के कामकाज की देखिए, बाकी तो वो तो बता दिए जैसे। अच्छा, सरकार को कितने अंक देंगे 10 में से? हैं? सरकार को कितने अब आप जितना देना चाहे दे दीजिए, लेकिन जैसे मैं सुनता हूँ हमारा एक भी कार्यकर्ता खुश नहीं। अब क्यों नहीं है ये, लेकिन मैं पहले ही बताया, क्या बोलते हैं, लोग खुश नहीं है। अब क्यों खुश नहीं है, अब लोगों से पूछिए। देखिए, मैं अभी चर्चा नहीं किया हूँ। करेंगे? वाह, पार्टी काम है तो जरूर करेंगे। अब ठीक है, सत्ता में बैठे हुए लोग, हाँ, ठीक है ना। कोटवारी जमीन, सरकारी जमीन बिक्री हो रहा है, ये नया चीज मुख्यमंत्री के लिए और राजस्व मंत्री के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं इन लोगों को? भाई कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। और हमने लिख कर दिया है एक जगह में, उसमें नाम चढ़ा लिया अपना, तो कम से कम ये है तो प्रूफ है कि ये कोटवार अपने नाम से चढ़वा दिया, कार्रवाई होना चाहिए। ये कहाँ का है बताओ, शक्ति का। और कुछ लोग तो बिक्री कर चुके हैं उधर से। और सबसे बड़ी बात बताऊं, पार्टी में पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश डॉक्टर रमन जैसे लोग करते हैं। हाँ। तो इसका मतलब क्या है, मेरे को 3 बार हराने की कोशिश किया है, सबको मालूम है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कम से कम कार्रवाई तो करना चाहिए। अब डॉक्टर रमन है, आप भी सरकार से खुश नहीं है, उनके काम काजों से खुश नहीं है छत्तीसगढ़ सरकार? नहीं, हमको क्या लेना देना, हमको तो हराए है, इससे समझ लो कि हम कितना नाखुश हैं। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम कहीं भी रहेंगे, हम लोगों का काम करते हैं। आज भी
हम आए हैं दूसरे काम के लिए, जी जी। पब्लिक के काम के लिए, कार्यकर्ता के काम के लिए आए। क्या किनारे किया जा रहा है क्या वरिष्ठ नेताओं को? नहीं, ननकीराम को तो कर ही दिया। और मैं बतलाऊं, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि कोई पैसा बिना काम नहीं कर रहा। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सेट 2024 परीक्षा को हुए 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। ये देरी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि सरकार की गहरी उदासीनता को दर्शाती है। लगभग 1,65,000 परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में है, लेकिन सरकार अब तक चुप्पी साधे बैठी हुई है। शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली सरकार युवाओं की इस चिंता को नजरअंदाज कर रही है। छात्र बार बार मंत्री, विभाग और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। परीक्षार्थियों ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि ये देरी जानबूझकर की जा रही है, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में ये जरूरी है कि सरकार जवाबदेही तय करे और तुरंत परिणाम जारी करे, ताकि हजारों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। सीजी सेट की अभ्यर्थी हूँ और यहाँ पर हम सभी जो हमारी परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बहुत देर हो गया है, लगभग साल भर होने वाले हैं, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर आए हुए थे ताकि हम सरकार से अपने माध्यम से अपनी बात रख सकें। अभी हमारा शिक्षा का जो नया सत्र शुरू होने वाला है, यदि रिजल्ट में इसी तरीके से वो और भी देरी करते हैं तो आने वाले सत्र में हम किसी भी महाविद्यालय में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो हम पढ़ा सकते हैं या एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, हम उसके लिए भी अपात्र हो जाएंगे। जी, कितने लोगों ने एग्जाम दिया? लगभग 1,65,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया था और अभी लगभग इसमें 6% लोग पास होते हैं। तो मान के चलिए 5 से 6,000 लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि वो एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन अभी भी रिजल्ट उनके हाथ में। जी, हम व्यापम के पास गए थे कि इतनी जो देरी आप कर रहे हैं वो क्यों हो रही है, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही साथ हमने लगभग 11 मंत्रियों से भी बात की, वहाँ पे ज्ञापन छोड़ा कि वहाँ से भी हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। जी, अब आगे क्या करें? आगे हम कल जो हो रहा है, हम मोदी चौधरी सर जी से मिलने जाएंगे। हम इससे पहले भी उनके पास ज्ञापन छोड़े थे, लेकिन अभी हम फिर से कल जाएंगे और अपनी बात वहाँ पे एक बार और रखेंगे। लगभग हमने 4,000 स्टूडेंट्स हैं, तो लगभग हमने सभी ने प्रयास किया था अपने तरफ से कि वहाँ पर हम अपनी जो समस्या है वहाँ पे रख सकें, लेकिन कहीं किसी भी तरीके से किसी भी जिला में वो हमारी समस्या का समाधान नहीं। सर, हमारे लिए तो असफल ही दिख रहा है। सरगुजा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 43 लमगांव मुख्य सड़क में डीजल से भरा टैंकर पलट गया। इसके बाद टैंकर में आग भी लग गई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग में आवागमन बंद हो गया। सड़क के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश प्रारंभ की। जानकारी के अनुसार डीजल से भरा टैंकर अंबिकापुर से सीतापुर की ओर जा रहा था। इस दौरान लमगांव पुलिया के पास टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे टैंकर में आग लग गई। टैंकर के चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई और मौके से फरार हो गया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसी न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड के ग्राम पंचायत झेड़िया बाड़म में एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 38 आत्मसमर्पित नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए पक्के मकानों का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विधायक चौतराम अटामी द्वारा विधि विधान से पूजन अर्चन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। आत्मसमर्पित नक्सली छोटू मंडावी ने बताया कि मैं 2015 में नक्सली गतिविधियों में शामिल हुआ था। 2020 में मैंने आत्मसमर्पण किया। सरकार आवास दे रही है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी को अच्छी सुविधा दे रहे हैं। एक और आत्मसमर्पित नक्सली मानू मांडवी ने बताया कि मैं नक्सलियों को सामान सप्लाई करता था। मैंने 2020 में आत्मसमर्पण किया। अभी तक हम किराए पर रह रहे थे। अब सरकार की तरफ से हमें मकान मिल रहा है और हम खुश हैं। दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष तौर पर अभियान चलाकर सभी परिवारों का सर्वे किया गया था। इन्हें जमीन आवंटित करते हुए झोड़िया बाड़म में प्रधानमंत्री आवास की कॉलोनी के तौर पर आवास निर्माण का भूमि पूजन किया गया। नक्सलवाद से 2015 से जुड़ा हूं सर। 2015 में जुड़ा हूं। उसके बाद आत्मसमर्पण कब किया? आत्मसमर्पण 2023 में मुठभेड़ में एक मिनपा में हुआ 17 जवान शहीद हो गए और उसके बाद एक टेकलगुड़ा में एक मुठभेड़ हुआ था, उसमें भी शामिल था मैं। सरकार का जो आवास दे रहे हैं सर, उसको हम लोग धन्यवाद बोले हैं सर। अच्छी तरह से मकान दे रहे हैं, रहने के लिए सब कुछ सुविधा मिल रहा है और यहाँ पे पानी बिजली सब कुछ यहाँ पे घर बना दे रहे हैं, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सर। नाम है आपका? मेरा नाम मानू मंडल। नक्सल का सामान सप्लाई करता था सर जी इंद्रावती एरिया में। 2020 नक्सल समर्पण वालों को भी सरकार योजना घर मकान मिल रहा है दंतेवाड़ा में, जोरेवाड़ा में। तो अभी किराए में कहाँ रहते थे सर पहले, अभी तक 3.5 साल तक थे किराए में। अभी सरकार दे रहा है। खुश हैं आप? जी खुश हूँ। नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष तौर से अभियान चला करके जिले में सभी परिवारों का सर्वे किया गया था। इसी तारतम्य में शासन के निर्देश के महीने भर पहले सभी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इन सभी को शीघ्र ही जमीन आवंटन करते हुए जोड़िया बाड़म में आज जो है प्रधानमंत्री आवास के कॉलोनी के तौर पे आवास का निर्माण का आज भूमि पूजन किया गया था। यह एक मॉडल कॉलोनी रहेगी जिसमें सड़क का, बिजली का, शौचालय का व्यवस्था सभी जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाएगा और ये बाकी सबके लिए मॉडल का तौर पे कार्य करेगी। जिले के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है। हितग्राही अपने जो आवास हैं उनका निर्माण कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये कॉलोनी का निर्माण भी हम आने वाले 3 से 4 महीने के समय में कंप्लीट कर पाएंगे। रायगढ़ जिले के छाल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कीदा में पिछले दिनों एक महिला और उसके 2 बच्चों की धारदार टांगी बेरहमी से हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला के पति सहित उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी पत्नी के आए दिन झगड़ा विवाद को लेकर उसकी हत्या की योजना बनाने की बात कही और अपने एक साथी को 5 डिसमिल जमीन और मुआवजे की राशि देने की बात कहते हुए ये हत्या की इस घटना को अंजाम दिया था। 22 मई को ग्राम कीदा के सरपंच सीताराम राठिया ने थाना छाल में सूचना दी कि महेंद्र साहू के घर से तेज बदबू आ रही है, जिससे किसी अनहोनी की आशंका जताई गई। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़ने पर घर के भीतर खाट पर सुकांती साहू, उसका पुत्र युगल और पुत्री प्राची के सड़े गले शव मिले, जिनके शरीर पर धारदार हथियार के गंभीर घाव भी थे। मामले की जानकारी एसपी दिव्यांग पटेल ने दी है। छाल क्षेत्र में गंभीर मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक माँ और उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चों और माँ की 3 लोगों की गंभीर हत्या की घटना सामने आई थी। गुरुवार को ये पूरा मामला उजागर हुआ, पूरी कड़ियों को मिलाया गया। मामला चूंकि काफ़ी गंभीर था, इसलिए विशेष टीम बनाई गई, जिसमें एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के नेतृत्व में थाना छाल, थाना गरगोड़ा, थाना खरसिया और साइबर सेल की पूरी टीम ये मामले में लगी रही। 3 दिन लगातार
प्रयास किया और लगातार प्रयास के बाद पूरा सच उभर के हमारे सामने आया। घटना इस प्रकार हुई थी कि पत्नी और पति उसके बीच में आपसी विवाद रहता था, जिसके चलते उसके पति महेंद्र ने अपने दोस्त भागीरथी को बताया कि मेरी बीवी हमेशा मेरे से लड़ाई झगड़ा करती रहती है, उसको मार देना है, अगर तुम मार दोगे तो मैं 5 डेसिबल ज़मीन तुमको दे दूंगा। इसके चलते वो दोनों ने योजना बनाई। मंडे मॉर्निंग को पति काम करने के लिए बाहर गया। पति ने आरोपी को बताया कि घर में कैसे घुसना है। घर में एक ही रूम का घर था जिसमें 2 दरवाजे थे। एक दरवाजा जो कि अंदर से बंद रहता था, दूसरा दरवाजा कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा हुआ रहता था और वो पूरी कुंडी हाथ से निकल जाती थी। पति ने ये बात आरोपी को बताई और उसी प्रकार से आरोपी ने वो पूरा कुंडी निकाल के घर में घुसा। टंगिया भी दूसरे के घर का यूज़ किया ताकि बचा जा सके और उसने पहले जो उसकी मृतिका है उसके सर पे वार किए 3 बार। उसके बाद जैसे ही बच्चे जग गए, उसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो बच्चों को भी उसने मार दिया। इस प्रकार से पूरी ये घटनाक्रम को आरोपियों ने अंजाम दिया। दोनों आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज माननीय न्यायालय पेश कर दोनों को जेल भेज दिया जाएगा। सर, जैसा आपने पहले बताया सर कि ग्रामीण क्षेत्र था, मोबाइल की सुविधा नहीं थी, फिर भी किस प्रकार से पुलिस को कितनी मेहनत करनी पड़ी? चूंकि हमारे पास डिजिटल एविडेंस का कोई ऑप्शन नहीं था, ना कोई सीसीटीवी कैमरा था, ना मोबाइल था। जो मुख्य आरोपी है भागीरथी वो कभी मोबाइल यूज नहीं करता है। जो उसका पति है वो मंडे को अपने घर में ही मोबाइल छोड़ के काम करने गया था, धर्मजयगढ़ क्षेत्र में काम करने गया था। इस प्रकार से हमारे पास कोई डिजिटल एविडेंस नहीं था। जो भी एविडेंस थे वो गांव वालों को पूछताछ करने में पता चले, परिजनों को पूछताछ करने पे पता चले। सबने पूर्ण शंका जाहिर की कि भाई उसने पति ने ही मारा है, लेकिन पति उस समय बाहर था। ये मेन प्रश्न बना हुआ था कि सब बोल रहे पति ने मारा है, लेकिन पति बाहर था। तो जब आरोपी मिला तब पता चला कि इस प्रकार से पूरा षड्यंत्र पति के द्वारा रचा गया था और ये हत्या का घटना को अंजाम दिलाया गया। पति पत्नी को आपसी विवाद लगातार चलता रहता था। कोई भी प्रकार की चीजों को लेकर दोनों के बीच में हमेशा विवाद बना रहे। दक्षिण बस्तर में सक्रिय बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सलियों समेत 18 नक्सलियों ने मंगलवार को सुकमा में आत्मसमर्पण किया। इसे लेकर सुकमा एसपी किरण जी चौहान ने कहा कि नियाद नेलनार योजना से प्रभावित होकर आज 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 4 नक्सली बटालियन क्रमांक 1 से जुड़े नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही दक्षिण बस्तर में सक्रिय नक्सलियों ने भी आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद उन्हें राज्य सरकार के तहत चल रही सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं सभी नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील करता हूं। और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत निलांदर योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करेकटालो में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जब दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफ़ी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है। बसवराजू के मारे जाने के बाद उसके अलावा करेगटालो ऑपरेशंस, उसके अलावा जो जिले और राज्य में अलग अलग जहां ऑपरेशन चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सरेंडर करें। कोई बड़े इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।